क्या आप ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जाने वाले हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, फ्री दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, कितना समय लगेगा, दर्शन के लिए क्या प्रोसीजर है, आरती का टाइमिंग क्या है, प्लेसेस टू विजिट एंड टूरिस्ट मैप फॉर डायरेक्शन, बोटिंग एंड पार्किंग की जानकारी, टेम्पल प्रीमाइसेस एंड परिक्रमा की डिटेल और ओमकारेश्वर से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं हूँ अंकिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बारीक अंकिता। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का चौथा स्थान है। यह लोकेटेड है खंडवा जिले के मंदाता द्वीप पर, जो कि चारों तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है और जो ओम के आकार का दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर बसा है उसे मंदाता और शिवपुरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर यात्री पहले उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं और फिर ओमकारेश्वर दर्शन के लिए भी आते हैं और फिर वापस सेम डे उज्जैन या फिर इंदौर रिटर्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं टूरिस्ट मैप फॉर डायरेक्शन। यह है मंदाता द्वीप, जिस पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वीप के दक्षिण पार्ट पर स्थित है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। न्यू बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर कई घाट बने हुए हैं, जैसे कि गौमुख घाट। बोटिंग के अलावा झूला ब्रिज क्रॉस करके भी आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। ये है ब्रह्मपुरी घाट। बोटिंग एंड स्नान आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये है बड़ा सा ओमकारेश्वर डैम जो बना है नर्मदा रिवर पर। ये है मेमोरियल वे ब्रिज। ये पीली लाइन जो आपको दिख रही है वो है परिक्रमा पाथ, जो स्टार्ट होता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर से और वहीं पर एंड होता है, जिसके रास्ते में आपको कई प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे कि केदारेश्वर टेम्पल, माँ नर्मदा टेम्पल, गायत्री टेम्पल, नर्मदा कावेरी संगम, जहाँ 2 नदियां नर्मदा एंड कावेरी का मिलन होता है। नेक्स्ट ऋण मुक्तेश्वर टेम्पल, जिसे मामा भांजा भी कहा जाता है। फिर धर्मराज द्वार से होते हुए आप स्टेच्यू ऑफ वननेस तक जाएंगे, जहाँ पर स्टेच्यू ऑफ वननेस बना हुआ है, जो की आदि शंकराचार्य जी का 108 फीट का बड़ा सा स्टेच्यू है। नेक्स्ट होगा मंदाता पैलेस और फिर चांद सूरत द्वार से होते हुए आप पहुंचेंगे सिद्धनाथ टेम्पल एंड वापस मंदिर तक पहुंचकर आपकी परिक्रमा यहाँ पर पूरी होती है, जो कि 7 से 8 किलोमीटर की है। यहाँ तक पहुंचने का सबसे अच्छा साधन उज्जैन और इंदौर से है और इन दोनों ही जगहों से आपको डायरेक्ट बसेस ओमकारेश्वर तक के लिए मिल जाती है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। उज्जैन से दूरी 150 किलोमीटर है, जिसमें 5 से 6 घंटे का समय लगेगा एंड टिकट कॉस्ट 250 रुपीज है। अदरवाइज अगर आप फ्लाइट का ऑप्शन चूज करते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंदौर का एयरपोर्ट। इंदौर से आपको बस, स्कूटी एंड टैक्सी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सरवते बस स्टेशन इंदौर से आप बस ले सकते हैं, विच कॉस्ट 150 रुपीज पर पर्सन फॉर 80 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, जिसमें 2 घंटे का समय लगेगा। प्राइवेट कैब 2500 रुपए में और स्कूटी 800 से 1000 रुपए में आप हायर कर सकते हैं। सेम वे ओमकारेश्वर से इंदौर और उज्जैन वापस जाने के लिए बस मॉर्निंग से रात के 8-9 बजे तक की होती है, जो की ओमकारेश्वर बस स्टैंड से आपको मिल जाएगी। ओमकारेश्वर न्यू बस स्टैंड से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप 20 से 50 रुपए तक का किराया देकर ऑटो से यहाँ आ सकते हैं। अगर आप खुद के व्हीकल से यहाँ पर आ रहे हैं तो व्हीकल पार्किंग यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा, ओमकारेश्वर में एंटर करते ही या फिर ब्रह्मपुरी घाट के पास भी। इंदौर तक का किराया 150 रुपया है एंड उज्जैन का 250। स्क्रीन पर आप देख सकते हो ओमकारेश्वर मंदिर में होने वाली आरती के टाइमिंग। इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बनाएं। अब बात करते हैं फ्री एंड वीआईपी विशेष दर्शन की। फ्री दर्शन के लिए नॉर्मल लाइन एंट्री पर ही शुरू हो जाती है। किसी नॉर्मल दिन में 1 घंटे से भी कम समय में दर्शन बड़े आसानी से हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सैटरडे, संडे या मंडे को आते हैं तो दर्शन करने में 3 से 4 घंटे तक का समय लगना आम बात है। यदि आप शिव जी के किसी खास पर्व वाले दिन यानी कि शिवरात्रि या सावन के महीने में आते हैं तो दर्शन करने में आपको 6 से 7 घंटे तक का समय लग सकता है। मैं आई थी सावन के महीने में और मुझे 4 से 5 घंटे लाइन में लगना पड़ा था दर्शन के लिए। सावन में ही आपको सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ देखने को मिलती है, बाकी समय यहाँ आपको दर्शन आसानी से हो जाते हैं। फ्री दर्शन के अलावा आप यहाँ पर वीआईपी दर्शन भी कर सकते हो। काफी लोग भीड़ को अवॉइड करने के लिए वीआईपी दर्शन का ऑप्शन चूज करते हैं, जिसमें एक स्पेशल लाइन से डायरेक्ट गर्भगृह तक की एंट्री दी जाती है और ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण करने की भी सुविधा दी जाती है, जिसमें 300 पर पर्सन आपको पे करना होता है। ये एक अनऑफिशियल एंट्री होती है, जिसके लिए कोई भी काउंटर यहाँ पर नहीं बना हुआ है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर पर आपको बहुत सारे पंडित पुरोहित मिल जाएंगे, जो वीआईपी दर्शन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करवा देते हैं। अब बात करते हैं बोटिंग की। ब्रह्मपुरी घाट के पास ही है झूला पुल का प्रवेश द्वार, जहां से आप जा सकते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। अगर आप बोटिंग से जाना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। बोटिंग के लिए भी यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं। अगर आपको बोट रिजर्व करानी है तो उसका चार्जेस है 1000 से 1500 रुपये तक। अगर आपको शेयरिंग करनी है बोटिंग
तो 100 से 150 रुपये पर पर्सन चार्जेस रहते हैं। बोटिंग में आपको 4 पॉइंट्स दिखाए जाते हैं। इसके अलावा बोटिंग के थ्रू आपको जाना है ब्रह्मपुरी या गौमुख घाट से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, तो पर पर्सन 50 रुपीज चार्जेस लेते हैं बोट वाले, एक तरफ से दूसरी तरफ छोड़ने का। 4 पॉइंट में नर्मदा कावेरी संगम, ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर डैम और श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन कराए जाते हैं। बोटिंग कंप्लीट होने के बाद ओमकारेश्वर मंदिर के नीचे बने राम घाट पर उतार दिया जाएगा और यहाँ नर्मदा मैया के पवित्र जल में स्नान करने के बाद आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर आपको टेम्पल की ओर जाना होगा। यहाँ मार्केट बना हुआ है जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। जूता स्टैंड भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ ब्रह्मपुरी घाट के पास आपको काफी सारे होटल एंड लॉज मिल जाएंगे, या फिर जेपी चौक पर बने हुए छोटे से मार्केट में भी आपको काफी सारे बजट होटल, लॉज और धर्मशाला भी मिल जाएंगे। वैसे तो ओमकारेश्वर में काफी सारे भक्त निवास और धर्मशाला भी आपको मिलेंगे जिसमें आप कम दामों में रुक सकते हैं, लेकिन ओमकारेश्वर में आने वाले भक्तों के लिए गजानन महाराज संस्था की तरफ से रुकने और खाने की बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है। 350 से लेकर 950 में एसी और नॉन एसी रूम्स आपको मिल जाते हैं। बुकिंग के लिए आपको सीधा भक्त निवास ही आना पड़ता है। ऑनलाइन बुकिंग का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। गजानन महाराज संस्था ब्रह्मपुरी घाट के रास्ते में पड़ता है। ओमकारेश्वर जी के मंदिर के बारे में काफी सारी पौराणिक कथाएं भी मशहूर है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा मंधाता, जो रामचंद्र जी के वंशज माने जाते थे, जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे शिव जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की इच्छा को पूरा किया और तभी से यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है और राजा मंधाता ने मौजूदा मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी वजह से इस पर्वत के शिखर का नाम उनके नाम पर मंधाता रखा गया और इसी वजह से माना जाता है कि और देवी देवता परिवार सहित यहाँ पर निवास करते हैं। एक दूसरी कथा यह भी कहती है कि जिन पहाड़ियों पर ओमकारेश्वर जी बसे हैं उन पहाड़ियों का नाम है विंध्याचल। पहले के जमाने में विंध्या पर्वत इतने बड़े होते जा रहे थे कि वह हिमालय को भी ढक दे और इन पर्वतों को इतना बड़ा होते हुए देख देवता लोग डर गए कि एक दिन विंध्या पर्वत सूरज की रोशनी को धरती पर पड़ने से भी रोक देंगे। तो इसी वजह से ऋषि अगस्त्य ने शिव जी की आराधना की और विंध्य पर्वत को शिव जी के आगे झुकने के लिए कहा और जब विंध्य पर्वत शिव जी के आगे झुक गए तो शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि इसी पर्वत पर ओमकारेश्वर मंदिर की स्थापना की जाएगी और तभी से यह ओमकारेश्वर मंदिर यहाँ पर बसा है। कहा जाता है कि महादेव दिन में चाहे कहीं पर भी भ्रमण करे लेकिन रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर माता पार्वती के साथ जरूर आते। शिव पार्वती जी यहाँ पर रोज चौसर पासे खेलते हैं। आरती के बाद मंदिर के पुजारी प्रतिदिन लगाते हैं चौसर और फिर द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद गर्भगृह में आने जाने की मनाही होती है। कहते हैं कि सुबह पासे उल्टे मिलते हैं और ये रहस्य कोई भी सुलझा नहीं पाया है। इस जगह का संबंध त्रेता युग से भी माना जाता है। कहा जाता है कि देवता और दानवों के बीच का युद्ध भी इसी जगह से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नर्मदा जी शिव जी से बहुत प्रेम करती थी और उनको पाने की इच्छा में उन्होंने शिव जी की आराधना करी। तब जाकर शिव जी की तरफ से उन्हें यह वरदान मिला कि वह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बहेगी और वह इतनी साफ होगी कि उनमें नहाने के बाद किसी भी मनुष्य के सारे पाप धुल जाएंगे, जैसे कि नदी गंगा में नहाने से धुलते हैं। नर्मदा नदी को आशीर्वाद है जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग की मान्यता दी गई है। कहते हैं कि नर्मदा नदी के अंदर से निकला हुआ हर एक पत्थर शिवलिंग के बराबर शिवलिंग की मान्यता रखता है, तो आप उसको अपने साथ घर लेकर जा सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में ही मंदाता राजा की गद्दी बिछाई गई है। ज्यादातर श्रद्धालु ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके नीचे उतर जाते हैं गौमुख घाट की ओर, लेकिन जिन्हें जानकारी होती है वो महादेव के दर्शन करने के लिए ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में जब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है। यहाँ बाहर ही नंदी विराजे है और ठीक अंदर शिवलिंग है। यहाँ कम ही लोग आते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में मंदिर का शिखर है जहाँ त्रिशूल डमरू लगाया गया है। यहाँ से नर्मदा नदी बहती हुई सामने दिख रही होती है, जो कि बेहद ही सुंदर दृश्य होता है सामने नदी और घाट का। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद झूला पुल ममलेश्वर सेतु से होते हुए आप पहुँच जाएंगे गौमुख घाट पर। मंदिर परिसर के बाहर आपको विकट हनुमान मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और गौमुख घाट देखने को मिलते हैं। गौमुख घाट पर गौ माता के मुख से निकलते हुए जल से शिव जी का जलाभिषेक सदैव होता रहता है।
तो इस पवित्र गौमुख दर्शन भी आप जरूर करें। ओमकारेश्वर में आपको 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का मौका मिलेगा, एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। मान्यता के हिसाब से दोनों ज्योतिर्लिंग का अपना अलग महत्व है, तब इन दोनों को संयुक्त रूप से एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता और शायद इसीलिए कहा जाता है कि ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद 2 किलोमीटर दूर बसे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा सफल और संपूर्ण मानी जाती है। ममलेश्वर मंदिर से बाहर आकर आपको डैम का खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ एक साइड से कावेरी नदी और दूसरी साइड से नर्मदा नदी आती है और यहाँ बीचों बीच नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। बिल्कुल अपोजिट साइड पर यहाँ पर ओमकारेश्वर डैम बहुत बड़ा बना हुआ है। यहाँ पर आने वाले कई भक्त ओमकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं, जो कि 8 किलोमीटर की है और जिसे करने में 2 से 3 घंटे तक का समय लगता है। परिक्रमा मार्ग ओमकारेश्वर मंदिर से शुरू होकर ओमकारेश्वर मंदिर पर समाप्त होता है, जिसमें चलने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। रास्ते में नर्मदा नदी साथ साथ बहती है। परिक्रमा के रास्ते में आपको काफी प्राचीन मंदिर के दर्शन भी होंगे। पवित्र नर्मदा कावेरी संगम, आदि गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची हाल ही में बनी स्टैच्यू ऑफ वननेस देखने का मौका भी मिलेगा। और परिक्रमा मार्ग में आगे जाएंगे तो सालों पुराना गौरी सोमनाथ मंदिर के भी आपको दर्शन होंगे। ये मंदिर 3 फ्लोर पे बना हुआ है, जिसमें बड़ी ही संकरी सीढ़ियों से जाना पड़ता है और हर एक फ्लोर पर एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। इस मंदिर को मामा भांजा मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 शिवलिंग स्थित है जिन्हें मामा एंड भांजा बोला जाता है। कहा जाता है कि पहले के समय में इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान नजर आता था। यहाँ पर जब मुगल शासक औरंगजेब आया था तब उसको पता लगा था कि उसका नेक्स्ट बर्थ जो है वो सुअर का होगा, तो उसने इस शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की और सारे पर्वत की मूर्तियों को खंडित किया। जब वो तोड़ नहीं पाया शिवलिंग को तो आग से जलाने का प्रयास किया। यदि आपकी फैमिली में सीनियर सिटीजन है जिनको चलने में कुछ तकलीफ हो, उनके लिए पालकी और व्हील चेयर भी यहाँ पर अवेलेबल रहती है। ये सभी यहाँ के लोकल गांव वाले देते हैं और झूला पुल के आसपास आपको ये सुविधा मिल जाएगी। बात करते हैं खाने की, तो ओमकारेश्वर में काफी छोटे बड़े भोजनालय और वेज रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जिसमें 100 से 150 रुपये में वेज थाली मिल जाती है। और कुछ इस तरह मेरी ओमकारेश्वर की यात्रा यहाँ पर पूरी होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ।